अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर, और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू पर। क्या आपको मालूम है जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है वो इन 34 में से बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इसीलिए तो ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं और इनका एक तरह का रिवाज सा बन गया है। जी तो कोशिश तो सबकी ही है कि वो अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलें। अगर आप भी अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इन 34 सेंटेंसेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। Please don't forget to subscribe for more English learning videos. Okay, let's start today lesson. पार्टी तो बनती है, यानी जब आप किसी दोस्त को कह रहे हो कि आप किसी काम में कामयाब हुए हैं और आप हमें पार्टी दें, तो उसको आप इंग्लिश में यूं कहेंगे, पार्टी इज अ मस्ट। पार्टी इज अ मस्ट यानी पार्टी तो बनती है। ओके, नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ है, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि किसी काम में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको इंग्लिश में यूं कहेंगे, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी यानी कुछ गड़बड़ है। इसी बात पर एक चाय हो जाए, यानी कोई बात आपको अच्छी लगी है और आप किसी को कह रहे हैं कि इस बात पर एक चाय हो जाए, तो उसको आप इंग्लिश में यूं कहते हैं, दिस कॉल्स फॉर अ टी। दिस कॉल्स फॉर अ टी यानी इसी बात पर एक चाय हो जाए। नेक्स्ट इज बिला ताखीर, विदाउट फर्दर अडू। विदाउट फर्दर अडू यानी बिला ताखीर, यानी जब हम अपना लेसन स्टार्ट करने लगते हैं तो तब हम ये यूज करते हैं कि बिला ताखीर, अब हम अपना सबक स्टार्ट करने लगे हैं तो तब हम ये इंग्लिश यूज करेंगे, विदाउट फर्दर अडू। वो बहुत कमाल है, यानी आप किसी की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बहुत कमाल है, तो उसको इंग्लिश में यूं कहते हैं, ही इज अ रियल जेम। ही इज अ रियल जेम यानी वो बहुत कमाल है। पता है क्या, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या। एंड गेस व्हाट। एंड गेस व्हाट यानी पता है क्या। नेक्स्ट, सच में। सच में इसकी इंग्लिश होगी, लाइक सीरियसली। लाइक सीरियसली यानी सच में। बिरयानी के लिए कोई ना नहीं, यानी बिरयानी मुझे इतनी पसंद है कि कोई मुझे अगर उसकी ऑफर कराए तो बिरयानी के लिए तो कोई ना नहीं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, आई वुडंट से नो टू बिरयानी। आई वुडंट से नो टू बिरयानी यानी बिरयानी के लिए कोई ना नहीं। हकीकतन, लिटरली। लिटरली यानी हकीकतन। बिल्कुल सही कहा, यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, वेल सेड। वेल सेड यानी बिल्कुल सही कहा। आज के लिए इतना ही, यानी हम कोई सबक सीख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, दैट डज इट फॉर टुडे। दैट डज इट फॉर टुडे यानी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, समझने की कोशिश करो, यानी आप किसी को कह रहे हैं कि कोई चीज़ है, कोई लेसन है, कोई काम है, इसको समझने की कोशिश करो, तो उसको आप इंग्लिश में यूं कहेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करो। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं, यानी हम किसी से सवाल कर रहे हैं कि क्या हम कुछ देर के लिए कुछ बातचीत कर सकते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, कैन वी टॉक फॉर अ वाइल। कैन वी टॉक फॉर अ वाइल यानी क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, मुझे आपका मैसेज मिला, यानी मैं किसी को बता रहा हूं कि आपका मैसेज, आपका पैगाम मुझे मिला, तो उसको मैं इंग्लिश में यूं कहूंगा, आई गॉट योर मैसेज। आई गॉट योर मैसेज यानी मुझे आपका मैसेज मिला। कैसे मदद कर सकता हूं आपकी, यानी मैं किसी को सवाल कर रहा हूं और किसी से पूछ रहा हूं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, हाउ मे आई असिस्ट यू। हाउ मे आई असिस्ट यू यानी कैसे मदद कर सकता हूं आपकी।
ओके, नेक्स्ट इज बेचारा इरफान। इसको इंग्लिश में कहते हैं, बेचारे को इंग्लिश में कहते हैं पुअर। पुअर यानी पुअर इरफान, यानी बेचारा इरफान। कुछ तो रहम करो, यानी हम किसी को कह रहे हैं कि कुछ रहम करो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट यानी कुछ तो रहम करो। वो मुंह फट है, इसकी इंग्लिश है शी इज आउटस्पोकन। शी इज आउटस्पोकन यानी वो मुंह फट है, उसके मुंह में जो भी बात आती है वो कह देती है या कह देता है। शी इज आउटस्पोकन यानी वो मुंह फट है। मुंह मीठा करो यानी किसी चीज की कामयाबी के बाद हम किसी दोस्त को ये कह रहे हैं कि मुंह मीठा करो किसी खुशी के लिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं स्वीटन योर माउथ। स्वीटन योर माउथ यानी मुंह मीठा करो। मेरा मूड खराब मत करो यानी हम किसी को कह रहे हैं कि आप ऐसा काम नहीं करो जिससे मेरा मूड खराब हो जाए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं डोंट स्पॉइल माई मूड। डोंट स्पॉइल माई मूड यानी मेरा मूड खराब मत करो। नेक्स्ट, तकल्लुफ मत करें। इसकी इंग्लिश है प्लीज डोंट बोदर। प्लीज डोंट बोदर यानी तकल्लुफ मत करें। मैं बस आया यानी आप किसी को कह रहे हैं कि बस मैं थोड़ी ही देर में आया, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक यानी मैं बस आया। उसका कोई फायदा नहीं है, इसकी इंग्लिश है इट्स ऑफ नो यूज। इट्स ऑफ नो यूज यानी उसका कोई फायदा नहीं है। मुझ पे छोड़ दो यानी कोई काम है और आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं कर दूंगा, आपकी कोई टेंशन नहीं है, और आप उसको इंग्लिश में यूं कहते हैं लीव इट टू मी। लीव इट टू मी यानी मुझ पे छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट इज पार्टी कब दे रहे हो, यानी हम किसी को सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं और उसकी कामयाबी पे, या उसको कोई कामयाबी ऐसी मिली है जिस पर हम उससे पूछ रहे हैं कि पार्टी कब दे रहे हो, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे व्हेन आर यू थ्रोइंग पार्टी। व्हेन आर यू थ्रोइंग पार्टी यानी पार्टी कब दे रहे हो। बुरा मत मनाएं यानी हम किसी को कह रहे हैं कि कोई भी बात हुई है और उस पर आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं प्लीज डोंट माइंड। प्लीज डोंट माइंड यानी बुरा मत मनाएं। अपना ही घर समझें यानी हमारे पास कोई आया है हमारे घर पे और हम उसको कह रहे हैं कि आप अपना ही घर समझें इसको, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फील एट होम। फील एट होम यानी अपना ही घर समझें। अपना ही समझें यानी किसी चीज को हम ये बता रहे हैं कि किसी चीज के बारे में कि आप इसको अपना ही समझें, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स यानी अपना ही समझें। मुझे थोड़ी देर हो गई की इंग्लिश है आई गॉट अ बिट लेट। आई गॉट अ बिट लेट यानी मुझे थोड़ी देर हो गई। कैसा जा रहा है सब यानी हम किसी से ये सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपका काम या आपकी पढ़ाई या आपका कोई भी ऐसा काम, तो हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो सब कैसा जा रहा है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं पूछेंगे हाउस इट गोइंग। हाउस इट गोइंग यानी कैसा जा रहा है सब। तुम्हें कैसे पता यानी हम ये सवाल कर रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता या इस काम के बारे में आपको कैसे पता, तो इसको इंग्लिश में हम यूं पूछेंगे हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो यानी तुम्हें कैसे पता। फिर भी शुक्रिया आपका यानी आपने ये काम हमारा नहीं किया, या आपने कोई कहा नहीं माना, या आपके जिम्मे कोई काम था और वो आपने नहीं किया, तो उसके बाद भी फिर भी हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे थैंक यू एनीवे। थैंक यू एनीवे यानी फिर भी शुक्रिया आपका। फिर से कहिएगा यानी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलें,
फिर से कहिएगा, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, कम अगेन प्लीज, कम अगेन प्लीज, यानी फिर से कहिएगा। नेक्स्ट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, की इंग्लिश होगी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई मजाक नहीं है, यानी कोई ऐसी बात है और हम किसी को बता रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियसली बात है, तो इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, यानी ये कोई मजाक नहीं है। तुम बहुत खुद गर्ज हो, यानी किसी को आपके बारे में कोई गर्ज नहीं है, तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, यू आर सो सेल्फिश, यू आर सो सेल्फिश, यानी तुम बहुत खुद गर्ज हो। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।